और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायसेन से है। रायसेन जेल में कैदियों को कोरोना होने के मामले में गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। जेलर विनय जंडेलवाल को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल रिपोर्ट में जेलर को दोषी पाया गया है और अब कैदियों को कोरोना जांच के बाद ही जेल में लिया जाएगा, ये कहना है गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कोरोना पॉजिटिव कैदियों को अलग से सेल में क्वारंटाइन किया जाएगा। तो गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान आया है। दरअसल रायसेन जेल में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव कैदी पाए गए हैं और इसी के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह बयान। कि 41 जो कैदी थे उन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है, बाकी को रायसेन जेल में ही क्वारंटाइन किया है। अब प्रदेश के अंदर हम इस तरह की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं कि जब कैदी आएगा तो कैदी के आने के बाद में जेल में दाखिल करने के पहले उसका पुख्ता कोरोना टेस्ट करेंगे। जब ब्लड एंटीजन टेस्ट उसका हो जाएगा उसके बाद ही जेल के अंदर उसे लेंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले आ जाने पर उसे हम अलग से क्वारंटीन सेल हर जेल में जो बनाए हैं वहां पर रखेंगे। रायसेन की जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रथम दृष्टया वहां का जेलर दोषी पाया गया है, इसलिए जेलर विनय जंडेलवाल को मैंने तत्काल प्रभाव से डीजी को सस्पेंड करने का बोला है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रंजना, चिंता बढ़ा दी है रायसेन मामले ने, हालांकि इस पर एक्शन भी ले लिया गया है। जेलर को सस्पेंड करने का आदेश गृह मंत्री ने कर दिया है, लेकिन सवाल यह कि इस घटना से बाकी जेलों में क्या स्थिति है उस पर भी सबक लेना होगा। जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में जब भी कैदियों को जेल में लाया जाएगा उससे पहले उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। यानी इस घटना के बाद जरूर सबक जरूर लिया है और एक तरह से कहें तो जो कोरोना टेस्ट कराने की बात भी यहाँ पर कही गई है कि अगर किसी कैदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको अलग से सेल में रखा जाएगा, यानी बाकी जो कैदी है उनसे दूर रखा जाएगा। तो एक तरह से जिस अभी रायसेन जेल में जिस तरह से कैदियों के बीच संक्रमण फैला है उसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं कि अब जो भी कोरोना पॉजिटिव कैदी निकलेगा उसके लिए अलग से क्वारंटीन सेल बनाया जाएगा और उसी में रखा जाएगा। ये ना सिर्फ रायसेन में बल्कि पूरे प्रदेश भर में ये जो नियम है वो लागू किया जाएगा। यानी रायसेन जेल में जिस तरह से 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कदम उठाया है और फिलहाल जिस तरह से लापरवाही रायसेन जेल में की गई है उसको लेकर जो जेलर है उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। यानी अब इस पूरे मामले में एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि अगर ऐसे ही कोशिश करनी होगी तभी जाकर चीजें कंट्रोल में आ पाएंगी। हालांकि जरूरी नहीं कि केवल कैदियों के जरिए ही संक्रमण अंदर पहुंचे, दूसरे सामान और वस्तुओं के माध्यम से भी कई बार संक्रमण पहुंच सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है अशोकनगर से। अशोकनगर आपको बता दें बीजेपी एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष कांग्रेस में आ गए हैं। ये बड़ी खबर अशोकनगर से है और करीब 300 समर्थकों के साथ हरि बाबू राय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो अशोकनगर में ये कह सकते हैं आप बीजेपी के लिए झटका है। बीजेपी एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गए अपने 300 समर्थकों के साथ। बीजेपी एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे हरि बाबू राय, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनके साथ ही इनके 300 समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के सामने इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है
तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को झटका देने का खेल खेल रहे हैं और इसी दिशा में ये कह सकते हैं कि बीजेपी को झटका कांग्रेस ने दिया है। और बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां सांसद राकेश सिंह चीफ विप बने हैं। दूसरी बार बने हैं चीफ विप। सांसद राकेश सिंह लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक होंगे। राकेश सिंह 2016 से 2018 तक चीफ विप रह चुके हैं। राकेश सिंह लोकसभा में पहले भी वो 2016 से 2018 तक चीफ विप रह चुके हैं। और राकेश सिंह बताया जा रहा है कि दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये एक और अहम खबर जबलपुर से, सांसद राकेश सिंह चीफ विप बनाए गए हैं। दूसरी बार चीफ विप बनाए गए हैं राकेश सिंह। लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक होंगे अब राकेश सिंह। जबलपुर से सांसद हैं राकेश सिंह। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।